जहांगीर खान जदून साहब, ये जो हमारे यहाँ चलता है ना कि हमें ये समझ में आता है कि जब वो अपोजिशन में होते हैं तो हमें बताया जाता है कि जी इनसे ज़्यादा करप्ट कोई नहीं है, इनसे बड़ा चोर कोई नहीं है, इनसे बड़ा बेईमान कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही उनका अच्छा वक्त आता है और वो मंजूर नज़र हो जाते हैं तो फिर हमें लगता है, हमें बताया जाता है कि सारे केसेस उनके ऊपर से गलत थे और वो तो बड़े दूध के धुले और साफ और शफाफ है, चाहे कोई भी हो, XYZ। ये सिस्टम है पाकिस्तान का, ऐसे ही हमने चलना है। मैं नहीं किसी पे इल्जाम लगा रही, मुझे नहीं पता कौन गलत है कौन सही है। नहीं, आपने बात बड़ी ठीक की है। ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का, और ये आज का नहीं है, ये ना पिछली गवर्नमेंट का है। ये जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से ही चल रहा है। आप पीछे उसकी हिस्ट्री देखें ना, आज दिन तक किसी भी जो भी एबडो आया, प्रोडा आया, उसके बाद एहतसाब एक्ट आया, अभी ये नैब का जो ऑर्डिनेंस 1919 का मुशर्रफ के दौर में, आज दिन तक जिस काउंटेबिलिटी अदारे को बनाया गया है वो हमेशा अंडर क्वेश्चन रहा है, वो हमेशा पोलिटिसाइज रहा है। उसके अंदर अपॉइंटमेंट हमेशा जो है किसी और के कहने पे की गई है। और ये चीज़ें जो है ना, ये जो लोग इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उसको केस को देखें ना, ये तो हमारे केस हैं, ये तो सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है। तो ये किस तरह होता है कि एक आप प्रोसिक्यूशन के खिलाफ, प्रोसिक्यूशन एक केस बनाती किसी बंदे के खिलाफ, फिर वो कहते हैं जी हमारे पास सबूत नहीं है, फिर वो जवाब दें आके अवाम को। अब ये अलमिया ये कि उस प्रोसिक्यूशन को अब कौन सू करेगा, उस चेयरमैन नैब को, जावेद इकबाल को कौन सू करेगा कि भाई आपने ये गलत केस क्यों बनाए थे, क्यों वक्त ज़ाया किया, लोगों को 2-2 साल अंदर किया, फिर आप कहते हैं जी उन्होंने एक दिल्ली की करप्शन की, वो बरी जाते हैं। बीच में ब्यूरोक्रेट थे, तमाम ब्यूरोक्रेसी डर गई थी। फेडरल सेक्रेटरी जो है वो उन्होंने काम करना छोड़ दिया। उन्होंने कहा जी अगर एक बंदे का ये हाल होता है, उसकी फैमिली का, उसके बच्चों का, उसको पूरा स्टिग्मेटाइज किया जाता है जी कि इन्होंने इतनी करप्शन की है, वो रंड पे क्या निकलता है। आज देखें ना, फवाद हसन फवाद 2 साल अंदर आए, आज वो फेडरल मिनिस्टर बना हुआ है निगरान में। तो वो उन्होंने कुछ ढूंढा है। जदून साहब आपकी यही मैं डिस्कस करना आपसे चाह रही हूँ। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी बताते जाइए कि आज की तारीख में जो हम इमरान खान हो या PTI के दीगर लोग हों, उन पर जो बड़े बड़े केसेस, चाहे फराह गोगी का एक लंबी एक फहरिस्त आ गई, कल कौन, मैं और आप, या कोई गारंटी लेगा कि जी अगर हवाओं का रुख तब्दील हो गया, किसी की मंजूर नजर हो गए, तो ये सारे कल केसेस नहीं बताए जाएंगे कि नहीं जी ये केसेस ही गलत बने थे, और फिर वो दूध में धुल के बाहर आ जाएंगे साफ सुथरे विक्ट्री का निशान बनाते हुए। तो इस तरह ही होगा ना। ये तो आपके सामने हिस्ट्री है। ये तो इनको मतलब कि 5 साल के बाद जो है, ये जब इक़्तिदार चेंज होता है या लॉयल्टी चेंज होती है, तो ये पहले थे ना। आप आपने 1.5 साल पहले का हिसाब लगा लें कि PTI कितनी फेवरेट थी। उन्होंने कहा जी बाकी सारे चोर हैं, हमारे साथ ठीक है। अभी देखें, अभी काम सारा उल्टा हो गया है। अब वो कहते हैं जी फराह गोगी, भाई जब फराह गोगी करप्शन कर रही थी जो अदारे हैं उसको सोए हुए थे, वहां पे क्या कर रहे थे? जब गवर्नमेंट में अभी कोई निगरान गवर्नमेंट गलत काम कर रही है तो अदारे थे वहां पे मौजूद है, वो कोई एक्शन लेना। ये ना वो कल को निगरान गवर्नमेंट चली जाए, फिर दूसरे आएंगे तो कहेंगे ये हो सकता है निगरान गवर्नमेंट ने क्या क्या गलत काम किए। हमारा अलमिया ये है कि जब गवर्नमेंट होती है तो कोई उस पर उंगली नहीं उठाता, वो तमाम चीजें जो है उसके अंडर कंट्रोल होती हैं। जो कंट्रोल करते हैं वो भी उनके साथ होते हैं। जो ही रजीम चेंज होता है, गवर्नमेंट चेंज होती है, ये तो एक इस मुल्क के साथ इतना बड़ा मजाक बनाया गया है कि जिसका कोई आप इमेजिन नहीं कर सकती। ये पूरे और इस मजाक की जो कॉस्ट है ना जदून साहब, जो इस मजाक की कॉस्ट है ना, वो ये पे हो रही है, वो पब्लिक तो पे कर रही है, लेकिन आपकी तमाम इदारों की क्रेडिबिलिटी जीरो है। मतलब एतमाद खत्म हो गया। ये कितना बड़ा नुकसान है किसी इदारे का कि कोई एतमाद नहीं है।